हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुख दुख क्या होता है और सच्चा भक्त कौन होता है, आइए जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। मगर इससे पहले कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, भक्ति करते समय भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए, जबकि अधिकतर लोग भगवान से पूजा पाठ करते समय, भक्ति करते समय कुछ न कुछ मांगते जरूर हैं। कभी जब उन पर कोई विपत्ति आ जाती है तो वे कहने लगते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लोग भगवान पर दोषारोपण भी करने लगते हैं। आइए एक कहानी से जानते हैं कि सुख दुख क्या है और सच्चा भक्त कौन होता है। एक आश्रम में एक महात्मा अपने शिष्यों को सच्ची भक्ति के बारे में उपदेश दे रहे थे। एक शिष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो महात्मा ने शिष्य को एक प्रसंग सुनाया। महात्मा ने बताया कि वनवास के दौरान एक बार भगवान राम और लक्ष्मण सरोवर में स्नान के लिए उतरते समय उन्होंने अपने अपने धनुष बाहर तट पर गाड़ दिए। जब वे स्नान करके बाहर निकले तो लक्ष्मण ने देखा कि उनकी धनुष की नोक पर रक्त लगा हुआ था। उन्होंने भगवान राम से कहा, भ्राता, लगता है कि अनजाने में कोई हिंसा हो गई, शायद कोई जीव अनजाने में मारा गया है। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला कि वहां एक मेंढक मरना सन पड़ा है। भगवान राम ने करुणावश मेंढक से कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? कुछ हलचल छटपटाहट तो करनी थी। हम तुम्हें देख लेते तो ऐसा न हुआ होता, हम लोग तुम्हें बचा लेते। जब सांप पकड़ता है तब तुम खूब आवाज लगाते हो और आज जब धनुष लगा तो क्यों नहीं बोले? मेंढक बोला, प्रभु, जब सांप पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूँ। एक आशा और विश्वास रहता है, प्रभु अवश्य पुकार सुनेंगे और मेरी रक्षा करेंगे। पर आज देखा कि साक्षात भगवान श्री राम स्वयं धनुष लगा रहे हैं तो किसे पुकारता? आपके सिवा किसी का नाम याद नहीं आया, बस इसे अपना सौभाग्य मानकर चुपचाप सहता रहा। यह कहानी सुनाकर महात्मा अपने शिष्य से बोले, सच्चे भक्त जीवन के हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि दुख आने पर भगवान से शिकायतें शुरू कर दें। सुख और दुख प्रभु की ही कृपा और कोप का परिणाम ही तो हैं। इस प्रकार महात्मा ने शिष्य को बताया कि सुख और दुख जीवन के अंग है। यदि कभी किसी कारणवश कोई दुख मिले तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। दुख में धीरज रखना चाहिए और सुख के दिनों में ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जय श्री राम।